नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी तो जयपुर सिटी की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में बैठक लेने वाले हैं। कुछ ही देर में शुरू होगी विशेष कोविड रिव्यू बैठक। प्रदेश के हालात के बारे में मुख्यमंत्री इस बैठक में फीडबैक लेंगे। अनलॉक 3 को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। कोरोना रिव्यू के साथ कोविड और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष डिस्कशन किया जाना है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान को लेकर विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विशेषज्ञ चिकित्सक और कोरोना कोर ग्रुप के अधिकारी भी चर्चा में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर में ही ये बैठक लेने वाले हैं। कोविड रिव्यू बैठक है जिसमें अलग अलग मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। सुशांत पारेख हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। सुशांत, कितना महत्वपूर्ण माना जाए इस बैठक को लेकर और क्या माना जाए इस बैठक में जो फीडबैक लिया जाएगा उसके बाद कुछ फैसले भी संभव हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अभिनव, बैठक का मकसद यही है कि अनलॉक 2 के बाद क्या हालात है, कोरोना केस की स्थिति क्या है, जिलों में क्या हालात है, गांवों में क्या हालात है, और एक्सपर्ट जब बैठेंगे तो वो अपनी तरफ से सुझाव भी देंगे और उन तमाम सुझावों के आधार पर ही अनलॉक 3 का फैसला किया जाएगा कि और कौन कौन सी पाबंदियां जो हैं वो धीरे धीरे हटानी है। लेकिन इस बैठक के साथ साथ जो एक विशेष विषय है आज का, वो मेंटल हेल्थ है। और कोरोना काल में जिस तरीके से एक लंबी अवधि तक बच्चों को, बड़ों को घरों में रहना पड़ा है, लोग चले गए हैं, मानसिक स्थिति जो है उस पर क्या असर पड़ा है और राजस्थान सरकार उस दिशा में क्या कर सकती है, क्या विशेष अभियान चलाया जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके, सरकारी स्तर पर या एनजीओ के स्तर पर या प्राइवेट अस्पतालों के सहयोग से। वो तमाम विषय हैं जिन पे डिस्कशन होगा। उसके बाद सरकार एक पॉलिसी तैयार करेगी। तो न केवल कोविड रिव्यू के लिहाज से भी बल्कि मेंटल हेल्थ के संबंध में भी आज राजस्थान सरकार कोई बड़ा फैसला करने वाली है। सुशांत, हमने देखा कि पूरे कोरोना काल में कई सारे जो है अभियान चलाए गए, चाहे आप राजस्थान सतर्क है की बात करें, कोई भूखा ना सोए इसकी बात करें, तो मौजूदा समय में भी जागरूकता लाना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वैक्सीनेशन को लेकर देख लें या जो जिस मानसिक इस वक्त बैठक होनी है, मानसिकता को लेकर किस तरह से लोगों को मजबूती प्रदान करनी है, तो माना जाए कि कुछ नए जागरूकता अभियान की शुरुआत भी आज की बैठक के बाद देखने को मिल सकती है। देखिए अभिनव, ये पहले दिन से ही है, क्योंकि बिना अवेयरनेस के शायद कोरोना पर रोकथाम लगाना, उसको रोक पाना संभव नहीं था। पैरेलल सरकार ने कोशिश की है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए लोगों को अवेयर किया जाए, लेकिन चूंकि अब कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन साथ में सरकार की मंशा, कोशिश, तमाम प्रयास यही रहेंगे कि लोग अभी भी अवेयर रहें, बाहर निकलें तो प्रोटोकॉल की पालना करें। और साथ में एक बड़ा विषय जो मेंटल हेल्थ को आमतौर पे कैजुअली लिया जाता है, लेकिन सरकार चाहती है कि उस संबंध में ठोस काम हो, ठोस प्लानिंग हो, और आज की इस बैठक के बाद हमें उस संबंध में कोई आदेश भी नजर आ सकते हैं। सुशांत, एक आखिरी सवाल ये भी कि हमने देखा है कि पूरे इस कोरोना की जंग में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन केंद्र सरकार के साथ जो है कुछ खटपट की स्थिति रही। तो इस रिव्यू बैठक के बाद केंद्र से आने वाले समय में किस तरह से सामंजस्य बिठाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, क्या कुछ केंद्र की मांगे रखी जा सकती हैं? देखिए अभिनव, अब जो बड़ा मुद्दा था फ्री वैक्सीनेशन का, वो सरकार ने मान लिया है। तो वो एक मोर्चे पे तो कम से कम जंग जो है वो राज्यों की केंद्र के साथ खत्म हो गई। लेकिन तीसरी लहर की आशंका है और बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन एक बड़ी डिमांड रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि हमें उसकी तैयारी अभी से करनी है। ऐसे में राजस्थान सरकार लगातार कोशिश करेगी कि बच्चों के लिए वैक्सीन मिले, साथ ही जो तमाम दवाइयां पहले से व्यवस्थाएं जिनकी की जानी है उनको लेकर केंद्र के साथ सहयोग और तालमेल की कोशिश रहेगी। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं, जीएसटी का मुद्दा है या अगर बात करें महंगाई का मुद्दा है, उन सबको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला राजस्थान सरकार की ओर से जारी रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए।